के लिए हम कल स्टॉक जो ट्रेंडिंग में रहेंगे उसके बारे में बात करने की कोशिश करें। चलिए हमारे कुछ स्टॉक जो पहले के रहे हैं, तो मैं शॉर्टकट में उसकी बात भी करना चाहूँगा और समझने के लिए आप मैंने वैसे तो डिटेल डाली हुई है, तो तो कल सबने बताया था कल अपसाइड मूवमेंट गया है रिलायंस, वहाँ में फॉर डाउन बताया था लेकिन अपसाइड गया है रिलायंस, यस भी ऊपर गया, पीएनबी हाउसिंग भी ऊपर गया, गैल भी ऊपर गया, इनी प्रॉपर्टी भी ऊपर गया, बिकाजी भी ऊपर गया, निफ्टी आईटी को हमने 400 पॉइंट ऊपर उठने के लिए बोला था, लगभग आज निफ्टी आईटी ऊपर वो भी ऊपर गया। तो ये हमारे कुछ ऐसे रहे स्टॉक। कुल मिला के कुछ लगभग हमारे जो शेयर रहे, ये स्टॉक रहे, वो अच्छी तरह से बुलिश चलते रहे। अब हम एक अब हम बात करते हैं यस बैंक की, दोबारा से अगेन यस बैंक की हम बात कर रहे हैं। यस बैंक में थोड़ी कमजोरी आई है। यस बैंक में थोड़ी कमजोरी आई जरूर है, लेकिन यस बैंक में डाउन ट्रेड नहीं है। अभी भी आई रिपीट डाउन ट्रेड नहीं है। अगर यहाँ से आप देखेंगे पूरा एक लंबा डंडा खड़ा हुआ है ये डंडा, और यस बैंक के अंदर में अगर यहाँ से आप देखेंगे तो यस बैंक आपको कम से कम फ्लैट पैटर्न तो दिखा ही रहा है। आप देखना चाहते हैं, बिल्कुल इस पे भरोसा करके बैठे रहो, कभी भी धमाका हो सकता है। ये बहुत ज्यादा अगर बहुत ही बुरी किस्मत होगी तो 19 रुपए चले जाएगा, लेकिन बेफिक्र रहो, क्योंकि इसका फिगर, एक खतरनाक फिगर इसका ये भी है, यहाँ पर आके टूटता है, ध्यान रखना। 25-26 रुपए के बाद आके टूटना चालू हो जाता है, जिसको वन डे के चार्ट में आप देख सकते हो। वन डे के चार्ट में देखो या वीकली चार्ट में देखो, आप तो वीकली चार्ट में देखोगे तो हाईएस्ट इसका 32 रुपए गया है। तो क्या ये 32 रुपए जाएगा? सबसे मेन चीज, क्या ये 32 रुपए जाएगा? आप ये गौर से अगर वीकली चार्ट को देखोगे तो वीकली चार्ट में एक आरएसआई मूवमेंट टर्न हो रही है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ये है बेरिश कैंडल आई है, बिल्कुल नो डाउट बेरिश कैंडल आई है, लेकिन इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोर्ट यहाँ पर खड़ा हुआ है, 20 रुपए के आसपास सपोर्ट है, और ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, जो तकरीबन अगर गिरता भी है तो 20.5 रुपए तक ही नीचे की तरफ आएगा। 20.5 रुपए नीचे के आने पर इसे राउंड घूमने के बाद में इस तरह से राउंड घूमेगा। ये आप ये देख रहे होंगे ना, ये देखो इस तरह से काम करके निकलेगा। इसको पार करना, अब सेकंड जब भी पार करेगा, इसका टारगेट कम से कम 24 से 25 रुपए इजी आएगा। अगेन आई रिपीट, 24 से 25 रुपए इजी आएगा। ये वो घोड़ा है जो पिट के वापस जिंदा हो रहा है। बस चलो ठीक। अब आपको 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं हम। 15 मिनट के चार्ट में हमने डब्ल्यू पैटर्न लगाया, नहीं आया, कोई बात नहीं, एक रेंज में चल रहा है। जब भी एक कॉन्शियस रेंज में चलती है, देख रहे हो सारा रेंज में चल रहा है, वन बाई वन ऊपर की तरफ रेंज में चल रहा है। अब आप इसको गौर से ये देखना चाहते हो तो देखो, 15 मिनट का चार्ट है ये, ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ से इसने अपने आप को मूवमेंट ऊपर ही बनाए रखी हुई है। मूवमेंट जब इससे नीचे उतर गई
तो आप इसे छोड़ देना। इससे नीचे चली गई अगर मूवमेंट, 30 रुपए 72 पैसे से नीचे अगर जाती है, आपको लगता है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अब आप आ जाओ 30 मिनट के चार्ट में। 200 मूविंग एवरेज रखी हुई है इसके पास। हम यस बैंक की बात कर रहे हैं। यस बैंक में अगर नीचे फॉल आने को लगता है तो डरने की बात नहीं है, फॉल नहीं आएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, फॉल नहीं आएगा। ये एक फ्लैट पैटर्न बना रहा है, जो कि फ्लैट पैटर्न ये रखा हुआ है फ्लैट पैटर्न। इस फ्लैट पैटर्न को देखते हुए आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये फ्लैट पैटर्न जनरली आप जब भी एक फ्लैट पैटर्न देखेंगे तो धुआंधार तरीके से रन करता है। इसका फ्लैट पैटर्न, ये फ्लैट पैटर्न यहाँ पर देखना आप। ये ये फ्लैट पैटर्न देख लो, जो कि मार्केट में नीचे की तरफ आ रही थी चीजें, ठीक है। नीचे की जब आ रही थी, इसमें और इसमें सिमिलरिटी है कि नहीं है? एक चीज बता दीजिए, ऊपर से एक डंडा आया बहुत तेजी से रेड, फिर सिमिलरिटी है, बिल्कुल सिमिलरिटी है। और आपको ये डब्लू पैटर्न बनाते हुए दिख रहा होगा। यहाँ पर जिस तरह से मैं आज रिपीट कर रहा हूँ, जिस तरह से ये डंडा ऊपर की तरफ भागा है, इसने यहाँ से ये डंडा ऊपर की तरफ भागा है। रिपीट होते हैं, चार्ट रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। ये ऊपर की तरफ गया, नीचे आ गया, फिर रेंज बनाइए, रेंज, अगेन रेंज बनी है। वो रेंज ये है आपकी, वो रेंज ये है। पहला ऊपर, ये ऊपर, पहला डाउन, ये डाउन, रेंज, रेंज। अभी भी मैं समझा रहा हूँ, फिर मत बोलना इसकी, घोड़ा बहुत तेज दौड़ने वाला। तो इस दिशा को निर्धारित कर रहा हूँ, तकरीबन ऐसे घोड़ा दौड़े। बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है छोड़ दो, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर चलते हैं। तो दूसरा स्टॉक हम ज़्यादा हैवी नहीं लेंगे, छोटे-छोटे लेंगे। बाकी तो ऐसे-ऐसे बैंक भी आज पिटा है। आप बैंक निफ्टी को हम देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में हम क्या करना चाहते हैं? बैंक निफ्टी क्या पिटेगा? बेसिकली चीज़, बैंक निफ्टी क्या पिट सकता है? 15 मिनट का चार्ट मैंने अभी एनालिसिस किया था, उसके अंदर हमने दिशा निर्धारित करी थी कि बैंक निफ्टी क्यों पिटे। बैंक निफ्टी पिटने का कारण आपको लगता है कि क्यों है बैंक निफ्टी के? बैंक निफ्टी के आप कंपोनेंट देखेंगे, तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को आप देखने चाहेंगे। सिर्फ आईसीआईसी बैंक, इसमें बैंक निफ्टी के अंदर में आपको आईसीआईसी बैंक ही सकता है। मतलब ये आईसीआईसी बैंक ने अपनी दिशा यहाँ पलट दी। ये आईसीआईसी बैंक पलटा है और कुछ नहीं पलटा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि ये बैंक पलट जाएगा? देखो,
आपका एक्सिस बैंक ऊपर है, कैनरा बैंक ऊपर है, फेडरल ऊपर है, तो अब इसके चांसेस कैसे रहेंगे? बैंक निफ्टी नहीं गिर सकता, आसान नहीं है गिरना, गिरेगा थोड़ा सा लेकिन अपसाइड मोमेंट उठा सकता है तुरंत। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बैंकिंग में सभी बढ़िया है। आप किसी भी बैंक को देखेंगे, बंधन बैंक को देख लो, बंधन बैंक जो कभी चलता ही नहीं था ढंग से, आप बंधन बैंक की चाल देख रहे हो आप। बंधन बैंक को देखने के लिए लोग चाल चल रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं बंधन बैंक क्या चीज है। आज के डेट में एफएनओ का मोमेंटम ये रहा, आज के डेट का एफएनओ का मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम ये कह रहा है कि बीएससी अपसाइड में, सीमेंस, सोना, प्रेजेंट, कोडा, एक्सेस, समथिंग कुछ गया। हाँ, अब हम सिर्फ सेंस की बात करना चाहते हैं, ये ओवरसोल्ड हो गया है। बंधन बैंक, बंधन बैंक ओवरसोल्ड हो चुका है। 1 घंटे के चार्ट में देखेंगे बस खाली, 200 मूविंग एवरेज से अपसाइड में गया है, क्या ये नीचे की तरफ आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये काफी अपसाइड हो चुका है, हो सकता है कि नीचे की तरफ ड्रॉप ले सकता है ये, इसीलिए थोड़ा बच के रहना इससे। ये नीचे की तरफ आ सकता है, ये वापस नीचे की तरफ पकड़ सकता है, इतना झटके में ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये 90 आरएसआई पे घूम रहा है। अब ये देखना होगा कि 90 आरएसआई पे क्या दोबारा से वीकली चार्ट देखो आप, वीकली चार्ट के अंदर में देखते हैं हम, वीकली वीकली चार्ट में देखते हैं तो ये नजर आता है। वीकली चार्ट के अंदर में हम ये देख रहे हैं कि वीकली चार्ट में एक इन रिवर्सिबल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है इसका, तो हमको लगता है ये आने वाले समय में 200 क्रॉस कर सकता है। बंधन बैंक 200 क्रॉस की क्षमता रखने की कोशिश कर रहा है। एक चार्ट जब भी ऊपर बनती है उतना ही डिप ये नीचे की तरफ लेता है, इसे आप चैनल में डाल सकते हैं। ये बात देखो, मैंने कुछ दिन पहले ये बताई थी, ये कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था इसका। बंधन बैंक 145 से 155, और इसमें एक शोल्डर बनाया था, शोल्डर बनाने का यहाँ तक आया, 172 का शोल्डर दिया था, 172 का शोल्डर आ गया। ठीक है, अब ये चैनल में चल रहा है, चैनल में जब चलता है तो अभी इसके पास स्पेस कितना है, स्पेस इतना है इसके पास, कितना स्पेस, मतलब 196 का स्पेस है इसके पास, तो 196 इजीली ये जंप कर सकता है। 196 धीरे धीरे 196 तक जाएगा, एक 203, 196 203 तक इजीली रन करेगा। अभी अच्छी पकड़ में आ चुका है। चलिए,
देखो मैंने यस बैंक और आपको ये बताया बंधन बैंक। ठीक है, अब हम चलते हैं एक फेडरल बैंक पे। फेडरल बैंक बहुत स्लो चलता है, लेकिन चलता है। ये बैंकें कुछ ऐसी हैं जो इन फ्यूचर के अंदर में बहुत बड़ा बेनिफिट देके जा सकती है। तीस मिनट 30 मिनट के जिसके अंदर में फेडरल बैंक का मैंने एक वीडियो डाला था। फेडरल बैंक का वीडियो डाला था जिसमें 14 रुपए का प्रॉफिट आया थी। फेडरल बैंक भी मैंने कहा था 2 दिन पहले, और 14 रुपीज का प्रॉफिट आया इसके अंदर। अब क्या ये फेडरल बैंक अब नीचे जाएगा या ऊपर आएगा, सबसे बड़ी चीज। फेडरल बैंक में डाउनग्रेड थोड़ी देर के लिए डाउन साइड आएगा। डाउन साइड इसलिए आएगा कि ऊपर की तरफ में नीचे की तरफ दिख बराबर बनी हुई है। थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रेंड खिसक सकता है इसका, माइनर सा। लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो ये डिप ऊपर की तरफ हल्का सा टर्न लेने के बाद फट से ऊपर भी खड़ा हो जाएगा ये। और इसके पास अगर हम ये लगा दें, इसके पास में अपना फिबोनाची लगाने के बाद में आप देखोगे तो कम से कम जल्दी से 215 के आसपास ये दौड़ सकता है। 215 इजीली पकड़ सकता है ये। मार्केट में कोई खराब न्यूज नहीं हुई तो ठीक है, अदरवाइज इसने चैनल ब्रेक किया है, चैनल चेंज किया। चैनल को चेंज किया है इसने अपना। सीधे एक डंडी खड़ी मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये आपको कम से कम कुछ नहीं तो 218 के रेंज में, 218 फेडरल बैंक आपको 218 दे सकता है। 218 फेडरल बैंक दे सकता है, 203 बंधन दे सकता है। इंडसइंड बैंक के क्या हालात है? इंडसइंड बैंक की हालत फिर खराब है। इंडसइंड बैंक नीचे डाउन ट्रेंड में आ चुका है। इस पे फिर पिटेगा, पीछे की तरफ ट्रेंड खराब हो जाएगा। इंडसइंड बैंक में एंट्री ना करें, बच के चलें। बजाज फिंसर बजाज फिंसर को देखने के बाद में क्या होता है? बजाज फिंसर एक सपोर्ट पर है। ठीक है, सपोर्ट टूटेगा या ऊपर जाएगा, सबसे मेन चीज। 200 मूविंग एवरेज के पास में है। 200 मूविंग एवरेज के पास जाने के बाद में इसके पास में एक इसके पास ट्रेड लाइन मिलती है, और ट्रेड लाइन मिलने के बाद ये देखो, ये अपने चैनल से अलग हो रहा है। ठीक है, अपने चैनल से अलग तो हो रहा है, और अलग होने के बाद के नीचे जाएगा नहीं, अभी नीचे नहीं जा सकता, आसान नहीं है इसको नीचे जाना। इसने अपना रन तो बहुत अच्छा लिया है, नीचे नहीं जा पाएगा।
अगर इस 200 मूविंग एवरेज को ड्रॉप करता है, इसको ड्रॉप करता है, तो नीचे घुस जाएगा, तो नीचे घुस जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों ऊपर जाना चाहता है? ये ऊपर जाना चाहता है क्योंकि यहाँ पर ये लाइनें बराबर हैं इसकी, इसीलिए ये मूवमेंट मूवमेंट एक अपसाइड मूवमेंट तुरंत लेगा, तुरंत लेगा। ठीक है, इसका भी 2046 के आसपास मोमेंटम आ सकता है। बस अगर 200 मूविंग एवरेज काटा तो यहाँ पे नीचे 1960 के आसपास। चलो ठीक है, आप समझ गए, जानकारी लेते रहो। झंडा दिख रहा है आपको? ये झंडा नीचे उतर जाएगा, झंडा नीचे उतरेगा, यहाँ तक लेकर आएगा आपको। झंडा नीचे उतर के यहाँ तक आ जाएगा, ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ दिखेगा यहाँ पर, और कम से कम 10 से 15 रुपए नीचे की तरफ आ जाएगा। तकरीबन 18 रुपए माइनस हो जाएगा ये। टाटा स्टील, टाटा स्टील जो बहुत अच्छे से रन कर रहा था, अब ये रन नहीं कर पा रहा बेचारा। ठीक है, अब रन करने के लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा? इसे ये घर जाना पड़ेगा। अब आप समझ गए, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, और ध्यान से समझना, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है। ये देखो, ये यहाँ पर ट्रेड लाइन अगर काट लेता है, इस ट्रेड लाइन को काट लेता है, मतलब 200 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज को और इन्वर्टेड इसको काटता है तो ठीक, नहीं तो ये ट्रेंड 200 मूविंग एवरेज के कारण में नीचे की तरफ खिसक रहा है। ये ट्रेंड लाइन ये खिसक रहा है, तकरीबन तकरीबन ये बहुत ज्यादा अगर डिप भी आती है इसकी, डिप अगर गलती से अगर आ भी गई, तो बस कितनी डिप रहेगी इसकी? कि डिप आएगी कम से कम 1-2 रुपए से ज्यादा नहीं डिप गिरने वाली। अब ये मजबूत की स्थिति में, काफी मजबूत है, मजबूती की स्थिति में है। मैंने बोला ये इस तरह से ये चल रहा है, ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। आप इसको चिंता ना कर, जितने भी डीप में ले सकते हैं इसे उठाते चले और चलते चले, मौज करें। और अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट में ये देखो, वीकली चार्ट में डब्ल्यू पैटर्न इसने पूरा किया, डब्ल्यू पैटर्न पूरा करने के बाद में ये यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न पूरा करने के बाद में इसने थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड दिखाना चालू किया है। किसी भी डब्ल्यू पैटर्न को कंप्लीट करना है और मान लो यहाँ से ये दोबारा रिवर्स आएगा, आएगा ही, निश्चित बात है, आएगा तो इसके पास लंबा है, 170 का टारगेट है, इज़िली 170 ये पकड़ सकता है। 170, क्योंकि मैंने 166 ऑलरेडी मैं पहले वीडियो में दिया हुआ है। 166 का मैंने
मैं पहले ही दे रखा है, एक वीडियो बना के मैंने भेजा हुआ है, जिसके अंदर में मैंने पहले ही 170, तो मैं बोल रहा हूँ 166 का टारगेट मैंने पहले ही डाल के रखा है। इसको भी जितना भी डिप मिले, जितना भी डिप बटोरते रहो, जब बस 55 के नीचे नहीं आना चाहिए। 50 मतलब 55, 52 के नीचे नहीं उतरना चाहिए, नहीं तो आपको परेशान कर सकता है। ऑटो में जरा शॉर्टकट में ऑटो में देखिए जरा कुछ क्या वैल्यू दिखा रहा है कुछ। अ, अ, अशोक लेलैंड को, सॉरी टीवीएस मोटर को, टीवीएस मोटर की हालत कुछ ठीक है या नहीं ठीक है। टीवीएस तो अपने आप जोड़ने में उस्ताद है, लेकिन ये टीवीएस अब आपको एक एम पैटर्न शोबाजी कर रहा है, एक एम पैटर्न बना रहा है, ये ध्यान रखना। जितना तेजी से गया है, एम पैटर्न के जरिए में हो सकता है कुछ मूवमेंट नीचे की तरफ घुस सकती है। ये वीकली चार्ट बता रहा हूँ, नथिंग नहीं है, वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आप कम से कम 2700 पे पहुंच चुके हैं, तकरीबन कम से कम 200-300 पॉइंट वीकली चार्ट में गिर सकते हैं आप नीचे। उसका कारण समझ लीजिए, मेरा मैं देखो मैंने गिरने का कारण आपको साफ साफ लफ्जों में बताया है, कोई माने या ना माने उसकी मर्जी है। यहाँ पर मैं देखना चाह रहा हूँ खाली टाटा मोटर को, टाटा मोटर कहाँ गया है। मेरे नंबर पर इंक्वायरी दे सकते हैं। देखो किसी का घाटा ना हो, मैं तो यही चाहता हूँ फायदा रहे, भगवान सबको फायदा दे। और कोई खास इसमें इजी नहीं है अभी। बाकी मैं टेलीग्राम, मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप में समय समय पे अच्छी चीजें आपको डालता रहता हूँ। ठीक है। बाकी एक टाटा मोटर को लास्ट और देखते हैं, फिर हम बीटीसी ज्वाइन करने वाले हैं बहुत जल्दी अभी। तो बीटीसी के लिए आप भी रेडी। हाँ, टाटा मोटर वीकली चार्ट देखिए भाई। टाटा मोटर में वीकली चार्ट बेरिश हो चुका है, लगभग ये शायद हो सकता है कि नीचे की तरफ स्लिप होना चालू कर देगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं करेगा। हल्का सा मूवमेंट एक दो कैंडल देने के बाद में उठा भी लेगा अपने को तुरंत, क्योंकि ये पैटर्न में चले गया। अब मैं इसको बड़े चार्ट पे आ जाता हूँ, सिंपल सी बात, क्योंकि वीकली चार्ट एक बहुत विशेष लंबा होता है। 717 पे चल रहा है, क्या ये नीचे की तरफ गिरेगा? देखिए, यहाँ से इसकी कैंडल नीचे है, ठीक है, यहाँ से ऊपर है, मतलब निरंतर बढ़ तो रहा है ऊपर, लेकिन ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है, यहाँ से ट्रैक नीचे की तरफ आ रहा है इसका, ठीक है, ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन नीचे से तो ऊपर आ रहा है। तो सुपड़ जाएगा, थोड़ा सा दायरे में सुपड़ जाएगा, रेंज बनाएगा, ट्रैप करके कहीं निकलने की कोशिश करेगा। अब इसकी ट्रैपिंग होगी कैसे? ट्रैपिंग ऐसे होगी, यहाँ सर ये बनेगा असेंडिंग पैटर्न, फिर यूं निकले धीरे धीरे, क्योंकि अभी क्या है, काफी बढ़ चुका, इसीलिए दिक्कत आ रही है।
आज के डेट में अगर आप देखोगे तो सबसे पिटा हुआ शेयर कौन है? आज के डेट में जो सबसे भयानक पिटा है, लगभग उस शेयर को आप देखना चाहोगे, लूज़र जो रहा, कोचिन शिपयार्ड ₹91 गिरा, टाटा पैटर्न भी टपका, डीएलएफ भी टपका और 3G भी गया। कल्याण ज्वेलर्स, एक कल्याण ज्वेलर्स बहुत ही बढ़िया शेयर है। कल्याण ज्वेलर्स के लिए तालियाँ भी बजानी चाहिए भाई। जितना नीचे से जल्दी आता है, ऊपर भी आ जाता है। कल्याण ज्वेलर्स को समझने के लिए हमको यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज आ रही है, 1 घंटे का चार्ट। कल्याण ज्वेलर्स टर्न आउट हो रहा है, कहने का मतलब टर्निंग में जा रहा है अपने आप ही और एक चैनल पे चल रहा है। ठीक है? सपोर्ट आ चुका है नीचे। कल्याण ज्वेलर्स अपसाइड मूवमेंट आने वाली है, आपसे वन अपसाइड मूवमेंट का खेल है। कल आपको ये एक अपसाइड मूवमेंट दिखाना चालू कर देगा। 1 घंटे का चार्ट है, ज़्यादा बड़ा चार्ट नहीं है। इसकी रेंज कम से कम 1 घंटे में अपसाइड करिए। आपने एक लकीर देखनी, बहुत गौर से देखना। ये लक ये लाइन जो मैंने खींची है, ये लाइन गौर से देखिए और गौर से देखने के बाद आप आरएसआई के मूवमेंट को देखना, समझना। ये आरएसआई की मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रही है, ना कि नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि कल्याण ज्वेलर्स आपको कल अपसाइड मूवमेंट में मिलेगा, ये नीचे नहीं मिलेगा। कल आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। आप इसे नोट करके अपने नज़र लेना या आप इस पे काम कर सकते हो। तो एवरेज कम से कम 551 है, तो कुछ नहीं तो ये कम से कम कुछ नहीं तो इस जो रेंज बनाई थी इसने छोटी-सी, रेंज ये है, रेंज है, ये रेंज। इस रेंज को पार करने की कोशिश भी करेगा, जो 7-8 से ऊपर ही जा सकता है। एक एवरेज जा सकता है, 559 के आस-पास ये जा सकता है। कल्याण जुड़ा था ये फायदा। आइनॉक्स, आइनॉक्स भाग चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रही है आपकी कहानी और अब हम इसे वाइंड अप करते हैं।